हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कोरिलेशन के दूसरे मेथड के बारे में, यानी प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। ठीक है, तो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, इसको हिंदी में गुणन अघूर्ण विधि कहते हैं। और क्योंकि ये विधि जो है वो कार्ल पियर्सन के द्वारा दी गई है, इसीलिए इस विधि को कार्ल पियर्सन विधि भी कहा जाता है। इसमें जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? आर सिंबल से उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये जो विधि है ये एज कंपेयर टू पियर्सन्स रैंक डिफरेंस मेथड, ये जो है वो रिलायबल और एक्यूरेट कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो देता है। ठीक है, तो अगर हमें जो है रिलायबल और एक्यूरेट कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें जो ये विधि है ये किसके ऊपर जो है वो यूज की जाती है? जब हमारा जो सैंपल साइज है वो 30 से ज्यादा हो। ठीक है, और इसको जो है वो हम किस में इस्तेमाल करते हैं? प्रेडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कि मान लीजिए जो है अगर हमें पूर्व कथन देना है, ठीक है, अगर हम गाइडेंस और काउंसलिंग में अगर किसी बच्चे को गाइड करना चाहते हैं, उसको काउंसलिंग करना चाहते हैं उसकी, तो उसके लिए हमें जो है जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनको हम आपस में कोरिलेट करते हैं, और कोरिलेट करने के बाद ही हम उसमें क्या करते हैं, उसके आधार पर हम उनकी प्रेडिक्शंस करते हैं। ठीक है, और ये जो है ये विधि जो है वो सबसे ज़्यादा मेजरमेंट में यूज़ की जाती है। और इसमें जो मेजरमेंट में क्या चीज़ निकालने के लिए, अगर हम रिलायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसमें भी आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें निकालना होता है। अगर हम वैलिडिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसके अंदर भी हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट ही निकालना होता है। अगर हम आइटम एनालिसिस करते हैं, यानी पद का विश्लेषण करते हैं, पद यानी कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, तो जब हम उनको एनालाइज करते हैं, जब हम उनका विश्लेषण करते हैं, तो वो विश्लेषण किसके आधार पर किया जाता है कि प्रश्न का जो कठिनता स्तर है उसके आधार पर किया जाता है। और कठिनता स्तर में भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम अगर कहें तो इस कोरिलेशन कोफिशिएंट को रिसर्च में भी यूज किया जाता है कि जब हम वेरिएबल्स को आपस में कोरिलेट करने के लिए, यानी जो भी हम रिसर्च टेक्निक हम लगा रहे हैं, तो अगर उसमें जो है रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है तब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं उसमें, और यानी हायर स्टैटिक्स में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो है कुछ इसके बारे में थोड़ा सा विधि। अब हम जान लेते हैं कि इसको कंप्यूट कैसे किया जाता है। तो इसको कंप्यूट करने के लिए, यानी इसको निकालने के लिए, हम इसमें 3 मेथड्स की हम यहाँ पर बात करेंगे कि 3 मेथड्स जो हैं वो हम मोस्टली यूज करते हैं प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के अंदर कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहली इसमें मेथड आता है रियल मीन मेथड, यानी वास्तविक मध्यमान विधि। जो वास्तविक मध्यमान विधि होती है, तो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन, यानी रियल मीन हम फाइंड आउट करते हैं, और उसके आधार पर हम जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना करते हैं। ठीक है, अब इससे जो रिजल्ट हमारा आता है, चाहे हम रियल मीन मेथड कर लें, चाहे एज्यूम मीन मेथड करें, या जो तीसरी विधि है कि डेविएशन जो है वो 0 से लेके और तब हम जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालें, तो इन तीनों विधियों से ही जो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आता है वो आपका सेम ही आएगा। ठीक है, और इससे जो रिजल्ट होगा वो आपका एक्यूरेट ही होगा। ठीक है, लेकिन इन तीनों में कुछ अंतर है। कुछ अंतर क्या है कि मान लीजिए सबसे पहले हम प्रेफरेंस देते हैं कि मान लीजिए हम रियल मीन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रियल मीन में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मीन निकालना होगा। तो यानी हमें इस विधि के अंदर जो गणना होती है वो ज्यादा करनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लीजिए हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया, मीन निकाल लिया, और मीन हमारा अगर जो है राउंड फिगर में आ रहा है, तब तो हम इस विधि से निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारा जो मीन की वैल्यूज आ रही हैं, अगर वो कैसी आती हैं? डेसिमल्स में आती हैं, तब हमें इसकी बजाय दूसरे मेथड को यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर हम दशमलव का मीन लेकर अगर डेविएशंस निकालकर कोरिलेशन निकालेंगे तो उसमें हमारी जो गणना है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें, अगर हमारा मीन वैल्यू जो है वो डेसिमल्स में आती है, तब हमें इस मेथड को यूज नहीं करना चाहिए।
ठीक है। उसके बजाय हम किसको यूज कर सकते हैं, कल्पित मध्यमान विधि को यूज कर सकते हैं, या फिर डेविएशन टेकन फ्रॉम जीरो, इस विधि का प्रयोग हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें वन बाय वन हम मेथड्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रियल मीन मेथड की। ठीक है, तो रियल मीन मेथड में देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर हमें क्या निकालना होता है। ठीक है, तो रियल मीन मेथड में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन, फाइंड मीन ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो एक्स, दो वेरिएबल्स दिए हैं एक्स और वाई, तो उनमें हमें सबसे पहले मीन निकालना है एक्स का। ठीक है, तो मीन मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि टोटल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी जो भी एक्स की वैल्यूज दी हैं उनका टोटल करके और एन से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन वैल्यू आ जाएगी। देन हमें निकालना है डीएक्स। डीएक्स क्या है, डेविएशन फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो यानी एक्स की डेविएशन, तो वो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जो हमने डीएक्स निकाला है उसको वापस डीएक्स से ही हमें मल्टीप्लाई करके डीएक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे कि जैसे हमने जो प्रोसीजर इस एक्स के लिए फॉलो किया है वही प्रोसीजर अब हम किसके लिए करेंगे, वाई के लिए। यानी हमें सबसे पहले फिर क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप में वाई का मीन निकालना है। ठीक है, देन हम निकाल लेंगे डी वाई। ठीक है, इसके बाद हम निकाल लेंगे डी वाई स्क्वायर, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास dx की वैल्यूज आई हैं और जो dy की वैल्यू आई हैं उनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी उनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, dx dy। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास dx dy की वैल्यूज आई हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, यानी उसका समेशन निकाल लेंगे, और लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है वो है आपका R इज इक्वल टू समीशन ऑफ dx dy, यानी जो वैल्यू आपने ये निकाली है यहाँ पर, और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ किसका, समीशन ऑफ जो हमने यहाँ पर dx स्क्वायर निकाला है इसका टोटल। ठीक है, और जो dy स्क्वायर निकाला है इसका टोटल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उनको स्क्वायर रूट के अंदर लेना है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है सबको। हाँ, तो चलिए अब इसमें जो है हम एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अगर आप, तो आपको जो है एक्स की वैल्यूज गिवन है 7, 8, 6, 5, 3, 4, 6, 7, 6, 8। ठीक है, और वाई की वैल्यूज हमारे को गिवन है 8, 6, 9, 8, 11, 6, 5, 4, 7, 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन। तो मीन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, टोटल चाहिए होगा एक्स का। यहाँ पर मैंने इसका टोटल कर लिया है, दिस इज 60। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या निकालना है, मीन। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स बार। राइट, तो एक्स बार बराबर है समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, और ये हमारा क्या है, समीशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो दैट इज 60 अपॉन, और एन यानी टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो दिस इज 10। तो एक्स की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेंगे वाई बार की भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, वाई बार विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ वाई अपॉन एन। समीशन ऑफ वाई आपको कितना दिया है, समीशन ऑफ वाई दिस इज 70 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 7। क्लियर, नाउ अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड स्टेप dx। ठीक है, x माइनस एक्स बार, तो हमें निकालना है dx, और वो क्या होता है, x माइनस, अब x बार हमारा कितना आया है, 6, तो यहाँ पर आप 6 लिख लीजिए। राइट, अब हम यहाँ पर जो हमारे पास ये x की वैल्यूज हैं उसमें से -6 करते जाएंगे। तो 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1। ठीक है, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 6 -1। ठीक है, -3, -2, 0, 1, 0, 2। ठीक, नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट स्टेप dx स्क्वायर। ठीक है, तो dx स्क्वायर यानी ये जो वैल्यूज हैं आपकी, इनकी स्क्वायरिंग करनी है। तो 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 दैट इज 4, 0 1, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 0 1 0 4। ठीक है, अब हम इसका साथ में टोटल कर लेते हैं क्योंकि हमें समीशन ऑफ dx स्क्वायर फॉर्मूले में चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो समीशन ऑफ dx स्क्वायर हमें फॉर्मूले में चाहिए, तो हम इसका यहाँ पर क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो समीशन ऑफ dx स्क्वायर विच इज इक्वल टू, काउंट कर लेंगे इसको, 24। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर से हमें क्या निकालना है, dy। ठीक है, हम ऑलरेडी मीन की वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं y बार की, तो y माइनस y बार की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। ठीक है, तब 8 माइनस 7 1। ठीक है, 6 माइनस 7 माइनस 1। ठीक है, 10 2 1 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0 और माइनस 1। राइट, अब हम इसी तरीके से dy स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो dy स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, चाहे माइनस भी है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो वो सब पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 4 4 ज़ा 16, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 0 1। ठीक है, अब हम कर लेंगे इसका टोटल समीशन ऑफ dy स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 38। ठीक है, नाउ अब हमें एक स्टेप और, क्योंकि फॉर्मूले में हम यहाँ क्या दिया हुआ है, समीशन ऑफ dx dy, तो यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें dx dy फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो dx dy, तो dx की वैल्यूज ये रही और dy की वैल्यूज ये रही, तो अब आप इन दोनों को भूल जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, तो 1 1 ज़ा 1। ठीक है, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अगर दोनों में से एक में साइन माइनस का है तो ये माइनस का आएगा, अगर दोनों में साइन पॉजिटिव है तो प्लस का। ठीक है, तो 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, -1 -12, 3 4 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 प्लस का। ठीक है, फिर यहाँ 0 आ गया तो ये 0 हो गया, देन 1 3 ज़ा 3 -3। ठीक है, देन 0 आ गया 0, देन 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। राइट, अब हम यहाँ पर इसका टोटल कर लेंगे, तो समीशन ऑफ dx dy। ठीक है, ये अलग अलग हम कॉलम बना देते हैं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समीशन ऑफ dx dy, इसका हम टोटल करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको अलग ऐड कर लीजिए और पॉजिटिव वैल्यूज को अलग। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यूज अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कितनी आ रही हैं, जो है 2 और 3 5 5 5 और 6 7 7 और 10 17 18 19 20। ठीक है, तो यानी माइनस की जो वैल्यूज आ रही हैं वो कितनी आ रही है, 20। ठीक है, कितनी आ रही है, 20। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस की वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, तरफ में देखिए -20, और पॉजिटिव वैल्यूज कितनी है, 1 और ये 2, तो यानी पॉजिटिव की वैल्यूज हमारे पास 3 हैं। तो प्लस माइनस माइनस 20 में से 3 गया 17, और क्योंकि 20 में से है तो 20 माइनस का है तो 17 माइनस का। राइट, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -17। करेक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, लास्ट हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना। तो r बराबर हमारा क्या है, r इज इक्वल टू समीशन ऑफ dx dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ dy स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो समीशन ऑफ dx dy देखिए कितना है, -17 अपॉन में
समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर कितना है, स्क्वायर रूट का साइन लगाइए पहले 24, ठीक है, और डी वाई स्क्वायर हमारे पास है 38, तो इंटू 38, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास है r इज इक्वल टू -17 अपॉन स्क्वायर रूट में था 24 इंटू 38, राइट। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जो हमारे पास 24 इंटू 38 है, सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 24 को 38 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 912, ठीक है। तो अब ये किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। वैसे मैं आपको स्क्वायर रूट ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस तरीके से निकालना होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट या तो आप सीधा डायरेक्टली निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यूज आपके पास आ जाएगी -17 अपॉन 30.19, राइट। तो अब यहाँ पर 30.19, तो इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिख लेंगे, तो यानी -17 अपॉन 30.2 कर लीजिए इसको, ठीक है। तो 30.2 डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास वैल्यू क्या हो गई -170 अपॉन 302, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.52, ठीक है, और माइनस की, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा है, यानी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -0.52, और यही हमारा क्या है आंसर है। अब हमें इंटरप्रिटेशन करना है, इंटरप्रिटेशन में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन में क्या है कि कैसा कोरिलेशन है, सबसे पहले देखिए कैसा है, मॉडरेट, मॉडरेट, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, moderate negative correlation between x and y, ठीक है। तो दिस इज इंटरप्रिटेशन। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इसी के बेस पे जो है वो अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद कल हम इसमें करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड आपका एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो आप इसके बेस पे जो है अपने क्वेश्चंस करिए, और आपको आज का जो वीडियो है वो कैसा लगा मुझे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।